यहाँ मलेशिया में आके फंस गए। ना तो रिफंड कर रहे हैं ना तो होटल दे रहे हैं। भाई सेफ है, लगी तो नहीं है। रचित आज चूने पे चूना लग रहा है। लॉस्ट एंड फाउंड बैगेज सर्विस ऑफिस। भाई मलेशिया में कांड हो गया, देख लो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। भाई हम लोग आए थे फुकेट, ठीक है, लेकिन हम लोग फंस गए मलेशिया में। अब तुम पूछोगे कि कैसे भाई, तो भाई बहुत लंबी कहानी है। पहले तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले यकीन दिला देता हूँ कि मलेशिया में फंसे हुए हम इस टाइम पे। जाके बोर्ड पढ़वा के आओ। ये रहा ना बोर्ड, अभी दिखाता हूँ भाई, देखो आओ। ये देखो, ये है मलेशिया का एयरपोर्ट और ये देखो यहाँ पे मलेशियन नंबर 1 5G ट्रैवल सिम, ठीक है। अब हम कहानी बताएंगे हम फंसे कैसे यहाँ पे। हमारा बोर्डिंग पास हमारी दो वो थी। हाँ, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। गाइज हमारी ना कनेक्टिंग फ्लाइट थी फुकेट से मलेशिया, कोलालमपुर यहाँ की जो कैपिटल है, और यहाँ से कोलालमपुर से दिल्ली की। तो यहाँ पे हमारी जब फ्लाइट रुकी तो हमारा कोई प्लान नहीं था मलेशिया में अटकने का या उलझने का। हुआ क्या, ये हमने ड्यूटी फ्री से सामान खरीदा था ये, ठीक है, और ये रह गया था फ्लाइट में ही। तो 10 मिनट इसके चक्कर में हम लेट हो गए और वापस आए तो हमारी फ़्लाइट छूट चुकी थी। अब मैंने आज की फ़्लाइट चेक करी तो अभी तो लगेज का भी तो बताओ। लगेज का बताता हूँ पहले। तो फुकेट एयरपोर्ट पे क्या हुआ भाई, हमारे 2 सूटकेस थे। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, एक्सपीरियंस ही नहीं था ऐसा कुछ। 22,000 रुपए भरने पड़े इंडियन रुपीज के 8,000 बाट। 8,000 बाट, 8,000 से ऊपर थे। 8,200 बाट थे और इंडियन रुपीज में 22,000 रुपए कुछ थे। तो वो हमने फुकेट एयरपोर्ट पे भरना सिर्फ पड़ा। सामान ले जाने के, बताओ, ठीक है। इतने में तो हमारी फ्लाइट कम होती। हमारी टिकट हुई थी 18,000 रुपए की वापसी की, और 22,000 रुपए सामान के दिए हैं, और वो भी वेस्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसफर काउंटर पे आके पूछा, मगर ऐसे ऐसे हमारी फ्लाइट छूट गई है, कुछ हो सकता है क्या? कह रहे नहीं, मगर वो लगेज के 22,000 भरे थे, कह रहे वो फ्लाइट के साथ हाँ, इसके साथ छूट गई। बोर्डिंग नहीं करी तो हम नहीं कर सकते। तो हमारा लगेज अभी बाहर पड़ा, ठीक है। अभी इमिग्रेशन क्लियर करके। अच्छा एक बात बताता हूँ, मलेशिया में ये फायदा, मलेशिया वीजा फ्री कंट्री है इंडिया के लिए। तो इंडियंस का यहाँ वीजा नहीं लगता, बस एक यहाँ फॉर्म भरना है और मैं मलेशिया में घूम सकता हूँ। तो अभी फिर देखा मैंने वापसी, मतलब अभी मैंने चेक करा कि आज की कोई और टिकट अवेलेबल है, तो अवेलेबल नहीं थी आज की कोई टिकट। फिर कल की, परसों की थी अवेलेबल, तरसों की भी थी, फिर आगे की अवेलेबल थी। तो फिर हमने डिसाइड करा कि अब हम मलेशिया में रुक ही गए हैं, आज की टिकट भी फंस गए। हाँ, आज की टिकट भी अवेलेबल नहीं है, कल की टिकट अवेलेबल है, तो क्यों ना 2-3 दिन यही रुक जाए। तो हमने अभी 2-3 दिन मलेशिया में रुकने का प्लान बना लिया है, और एक कंट्री हमारी और हो जाएगी, एक कंट्री हमारी एडिशनल ऐड हो जाएगी। क्या हो गया इनको? ओ भाई इनको क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? यूनिक चीज भाई हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसे सारे देखने लगे कि अरे क्या क्या हो रहा है। इन्हें फर्स्ट टाइम देखा होगा ना ऐसे ब्लॉगर, इसलिए मैं भी। तो हाँ, क्या बता रहा था मैं। तो हमने 2-3 दिन मलेशिया में, हम यहाँ एयरपोर्ट पे फंस गए थे, तो इसलिए 2-3 दिन की मलेशिया की भी बुक कर ली। ये देखो भाई, ये हमारी फुकेट से उड़ी थी फ्लाइट जो कि कोलालमपुर में लैंड हुई, लेकिन ये वाली कोलालमपुर से दिल्ली की बोर्ड ही नहीं कर पाए हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारी फ्लाइट मिस हो गई। क्या कर सकते हैं, 22,000 रुपये का लगेज, वो फिर अभी दोबारा टिकट बुक करी 40,000 रुपये की, वो एक्स्ट्रा। आज हमने बस पता नहीं किसका सो के उठ के किसका मुंह देख लिया था। वो रूम में आई थी क्लीनिंग करने, उसका मुंह देख लिया है। आज सच में, आज पता है कुछ, हम इतने दिन से होटल में रुके हुए थे, एक भी दिन क्लीन नहीं करवाया, आज ही क्लीन करवाया। और आज चेकआउट, आज क्यों करवाया? काम है भाई, देख रहे हो बैठे बिठाए कुछ नहीं किया, 60-65 हजार का झटका लग गया। कुछ नहीं किया बस। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब 2-3 दिन एंजॉय करेंगे मलेशिया के अंदर। तो टूरिस्ट सिम ले लेते हैं, जो थाईलैंड में सिम ली थी उसको निकाल के फेंक देता हूँ, अब मलेशियन सिम डालूंगा अपने आईफोन अभी 2 दिन और चलेगी, वो 15 दिन का था वो शायद, या 12 दिन पर यहाँ थोड़ी चलेगी। अच्छा यार, तभी मुझे यहाँ का वाईफाई कनेक्ट करना पड़ा। थाई की सिम यहाँ क्यों चलेगी मलेशिया में? हाँ। मलेशियन सिम चलेगी। चलो तो चलो भाई, टिकट बुक हो चुकी है। अब हमारी ट्रिप जो है 3 दिन की और एक्सटेंड हो गई है। अभी इमिग्रेशन से एग्जिट लेते हैं। हमारे 22,000 रुपये भर के हमने अपने लगेज रखवाए थे, वो बाहर पड़े हुए हैं, उनको उठा लेता हूँ, उनको जमा कर लेता हूँ वापसी अपने पास। चलो इमिग्रेशन से क्लियर करते हैं भाई, चलो
बहुत बसड़ हो गई है दिमाग में, पर ठीक है। मेरे को सुबह सुबह 22,000 का झटका लगा, मगर कोई ना यार, लगेज है, आ जाएंगे। ये और लग गया, अब यार 3 दिन रुकेंगे तो और खर्चा होगा लेकिन कोई नहीं, बढ़िया है। इसी बहाने हमारी एक कंट्री और एक्स्ट्रा हो गई। आए थे सिर्फ हम फुकेट घूमने, फुकेट के साथ साथ हमने फुल मून घूमा, फिर उसके बाद हमारी मलेशिया भी हो जाएगी। अभी कोलालमपुर घूमेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि मलेशिया कैसा है। बहुत सुंदर है। क्रिश मूवी देखी है ना, वो ट्विन टावर देखा ना, ट्विन टावर वो यहीं पे है। नहीं सॉरी, वो सिंगापुर था, वो अलग था, लेकिन कोई बात नहीं, ट्विन टावर दिखाएंगे यहाँ मलेशिया का। तो गाइस अभी रचित यहाँ पे आ चुका है सिम लेने के लिए, अब लेंगे हम मलेशिया की देखो सिम। यहाँ की करेंसी है रिंगिट। एक रिंगिट इंडिया के 20 रुपए के बराबर है। रिंगिट है? रिंगिट। अच्छा ठीक है, जैसे थाई बाट था ना उधर थाईलैंड हाँ, में, हाँ। तो बाट था 2.8 रुपीज। और जैसे हम वहाँ पे जब मैं 10,000 बाट निकलवाता था तो मेरे इंडियन 28,000 रुपए कटते थे एटीएम से। हाँ। तो अभी अगर मैं 10,000 रुपए, मतलब यहाँ के 10,000 रिंगिट निकलवाऊँ ना अगर मैं, तो मेरे इंडियन 2 लाख रुपए कटेंगे। ओ भाई, 20 गुना यहाँ की करेंसी। तो ये देखो यहाँ पे 7 रिंगिट की मिल रही है शायद ये सिम, ये 30 रिंगिट की, ये 30 रिंगिट की। 30 रिंगिट हो गए तुम्हारे 600 रुपए। सिम एक ही ले लेता हूँ ना, 3 ही दिन तो रुकना है। हाँ 3 दिन के हिसाब से 3-4 दिन अपने लेकिन जब तुम अच्छा, घर से बाहर जाया करोगे ये तो 7 दिन के लिए, ये 30 दिन के लिए, ये भी 30 दिन के लिए। तो ये है 55 रिंगिट की। 55 रिंगिट हो गए, 55 इंटू 20 कर दे, मतलब 1100 रुपए। तो हम ये 25 ले लेते हैं ना, 25 वाली 7 दिन वाली। ये पर इसमें 20 GB मिलेगी फिर। अच्छा 20 GB मिल रही है, तो ये ले लेते हैं। अनलिमिटेड है ये 200 GB है। 20 GB तो जब भी उड़ जाएंगी, 200 GB तो चलेगा लंबा। अच्छा चलो भाई, पहला खर्चा यहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं हमने करा था। हमने ऊपर से वो पानी की बोतल ली थी 6 रिंगिट की, और एक कोक ली थी 10 रिंगिट की, तो 16 रिंगिट वहाँ पे लगे थे। तो ये लगा लो 10 रिंगिट की कोक ली थी, तो मतलब कितने की हो गई? 200 रुपए की। 200 रुपए की कोक लिया भाई, देख रहे हो वो भी छोटे वाली। हाँ। ये मुझे लग रहा है इंडिया से है। समझ आ रही है मेरी लैंग्वेज? अच्छा। यू आर तमिल? यू फ्रॉम इंडिया? मलेशियन तमिल, वाओ नाइस। तो भाई अभी सिम ले लिया है और अभी नेट चलेगा बढ़िया। ओहो, अजीब सी घटना हो गई। हॉटस्पॉट नहीं, जुबान में लड़खड़ा आ रही है। हॉटस्पॉट एक ही सिम ली है, हाँ, जब अगर सिब्बू को जरूरत पड़ी तो हॉटस्पॉट दे दूंगा। खर्चा कर दिया है, अब देखो सिम में कंजूसी कर रहे हैं हम। अभी थोड़ी सी कंजूसी करेंगे 2-3 दिन, क्योंकि भाई अंधाधुंध खर्चा हो गया और बिना सोचे समझे। ये जो लगेज का, फ्लाइट मिस का, ये सब जो हुआ है सबसे ज्यादा दुखा मेरे को लगेज और फिर फ्लाइट मिस, समझ रहे हो? लगेज क्योंकि का तो बहुत दुख हुआ है। 100% जो दुख है ना वो लगेज का है। 22,000 रुपए दिए थे सिर्फ लगेज के यार, और उसी चक्कर में वही इस्तेमाल नहीं कर पाए। 22,000 रुपए हम, हमारी फ्लाइट ही छूट गई। वहाँ पे हम लोग कैसे सोच रहे हैं, कोई नहीं इस बार दे देते हैं, कोई नहीं ठोकर खा के या कल आती है, अगली बार से देख लें। अगली बार से। अच्छा, इसमें क्या हुआ ना, एयर एशिया की फ्लाइट में ठोकर लगी, ठोकर पे ठोकर ही लग रही है। एयर एशिया की फ्लाइट में वो लोग अलाउड नहीं करते एक्स्ट्रा बैग ले जाना। तो अपने इंडिया के अंदर क्या होता है, जैसे इंडिगो वगैरह की फ्लाइट रहती है ना, तो उसमें 20 किलो से लेके 30 किलो तक आप अपना सामान फ्री में डाल सकते हो। लेकिन एयर एशिया में ऐसा नहीं था, और ना मैंने ये चेक करा, क्योंकि भाई दिमाग में ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ पे भाई बोले 8,000 बाट दो। मैं कह रहा 8,000 बाट लो भाई, फिर अपना 22,000 की चंटी लगी हमें ये था कोई बात ना, इस बार लग गई। कुछ हेल्प हो सकता है, कुछ डिस्काउंट हो सकता है, ये लगेज के लिए तो कह रही है डिस्काउंट करके ये 8,000 है, वरना तो 1 किलो पे 700 बाट है। अब हमारा लगेज था दोनों का 30 किलो, कह रहे 30 किलो पे अब देख लो 700 के हिसाब से कितना बनेगा। वो ऐसे कह रही है, दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी चीप। रचित कह रहे हैं इंडियन रुपीज के हिसाब से 25,000 है ये। तो भाई अभी इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं। ये मेरे पीछे इमिग्रेशन है। देखो गाइस, वीजा नहीं लगता इंडियंस का, जस्ट यहाँ पे स्कैनर दे रखा है, जस्ट एक वीडियो शूट कर रहे हैं। ऑल फॉरेनर सिटीजन्स को ये मलेशिया का डिजिटल अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा, स्कैन करके भर सकते हो और इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो। वीजा वूजा कुछ नहीं लगता। तो भाई वो ऑनलाइन फॉर्म हमने भर दिया है और 15-1 मिनट लगी भरने में, क्योंकि होटल वोटल भी बुक करना पड़ा। उसमें होटल की डिटेल डाल दी थी, और इमिग्रेशन पे होटल पूछेंगे कि होटल ले रखा है नहीं ले रखा, तभी हमें एंट्री देंगे मलेशिया के अंदर। तो यहाँ बैठ के होटल बुक करा। होटल बुक करने के लिए भाई जो मेरी इंडियन सिम है उस पर OTP आनी थी। अब OTP आ नहीं सकती क्योंकि इंडियन सिम एक्टिव नहीं है।
तो हर्ष को फोन करा, उसका कार्ड यूज करा और उसके कार्ड यूज करके उसके कार्ड से पेमेंट करके यहाँ पे होटल बुक करा है ट्विन टावर के पास में। हमारी इंडियन सिम तो बंद है, ओटीपी आएगा, आ ही नहीं सकता। हाँ, इसलिए हर्ष को कॉल करा कि भाई ओटीपी बता, अपने कार्ड से पेमेंट कर दे तू, बाद में हिसाब कर लेंगे। चलो अच्छा हुआ इस बहाने, अब जो भी हुआ हमारे साथ, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई, एक चीज इससे अच्छी हो गई, अब हमारे इस पासपोर्ट पे ना थाईलैंड, दुबई और मलेशिया का ठप्पा लगने जा रहा है अभी। Yes. तीसरा तो गाइस ये लो भाई, मलेशिया का ठप्पा लग चुका है और इस पे लिखा है कि 30 दिन तक रह सकते हैं हम यहाँ पे, वीजा फ्री। 3 दिन तक, अब सबसे 30 दिन हम रह सकते हैं। हाँ, पर हम रुकेंगे नहीं इतना रहेंगे लंबा। 3 ही दिन। मैं कह रहा हूँ अब सबसे बड़ी भड़क है वो ढूंढना यार, लगेज। 3-4 घंटे पहले उनने यहाँ छोड़ दिया था, अब किस बेल्ट पे है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो ढूंढना है अब कहीं घूम रहा होगा या किसी ने उठा के साइड कर दिया नहीं, होगा। वो लगेज रूम होता है। चलो चलते हैं। यहाँ से देखता हूँ, बैगेज इंक्वायरी वो रहा, वहाँ से देखते हैं। हाँ ये रही। चलो चलते हैं भाई। इस बेल्ट पे अपना नहीं मिलेगा क्योंकि 3 घंटे पहले अपना लगेज उतरा था, उसके बाद हमने इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करा तो टाइम लग गया। एंड फाइनली गाइस वी आर इन मलेशिया। थाईलैंड की हवा में सांस ली थी, अभी मलेशिया की हवा में सांस लेंगे, लेकिन उससे पहले अपना लगेज ढूंढते हैं। 22,000 रुपए फूक रखे हैं उसके ऊपर आज। रचित, तुम्हें लगता है उसमें 22,000 का सामान भी होगा दोनों लगेज में? महंगे कपड़े हैं। 50,000 की तो मेरी डाइसन की किटी है। महंगे कपड़े हैं और उसमें सारे। हाँ। और हमने कुछ नए भी तो खरीदे थे यहाँ से। हाँ ये तो है भाई, वरना मैं ना अगर ब्रदर वेयर इज लगेज, तो मैं तो छोड़ देती लगेज ही। पर लगेज भी तो यार 10,000 से कम नहीं है, खाली लगेज और उसके बाद उसमें जो सामान भरा है वो अलग। ये देखो गाइस, इधर आओ, लॉस्ट एंड फाउंड बैगेज सर्विस ऑफिस, इसमें पड़ा हमारा लगेज। आ जाओ। चलो देखो, We have lost our luggage. मिला या इधर उधर फेंका पड़ा है कहीं? यार मुझे नहीं लगता मिलने वाला, आज लगेज ने बहुत परेशान कर दिया। नहीं मिला, वो कह रहा है उधर देख के देखो। 22,000 रुपए भरने के बाद भी इतनी दिक्कत देख रहे हो। लो भाई फाइनली ये इनका रोड़ा था, मिल गए। 22,000 रुपए दिए थारे, फिर भी भाई 22,000 रुपए वेस्ट हो गए आज। चलो कोई नहीं, अभी हम बाहर निकलते हैं और मलेशिया दिखाते हैं तुम्हें। चलो। सलामत दातांग के मलेशिया, मतलब कि वेलकम टू मलेशिया। हाँ उधर देखो ना, घड़ी में दिखा। लो भाई 10 बजने वाले हैं और ये लो वेलकम टू मलेशिया हो गया। और ये मलेशिया की हवा में क्या, हम थाईलैंड के हिसाब से चल रहे हैं क्या? तेरी घड़ी थाईलैंड के हिसाब से है। तुमने सेट कर ली अपनी? नहीं, मेरी डिजिटल है ना, ये एनालॉग वॉच है, तो इसको देश में जाके घुमाना पड़ेगा, अलग अलग देशों में जाके। यार मेरे को याद ही नहीं था। मैं ना जब वहाँ पहुँची, मलेशिया में पहुँची फुकेट से, मैं कह रही हूँ यार मेरे में तो अभी 6 भी नहीं बजे, इनमें ऐसे 7 बज गए यार, मुझे लग रहा है। तो ये तो सेट करनी पड़ेगी ना, अलग अलग देश में जाते हैं तो टाइम जोन चेंज होता है ना। यार मैं पता है क्या अभी तक सोच रही हूँ कि मैं फुकेट में ही घूम रही हूँ। मलेशिया में आ गए। चल हाँ यार, यहाँ का क्या है, टाइम क्या है? यहाँ पे अभी ये देख ले 10 बजने वाले हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में यहाँ 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे 5 मिनट में 9 बजेंगे, 1 घंटे का फर्क है। हाँ। सो गाइस ये लो मलेशिया की हवा में सांस ले ली। आहा, एक कश मारा मलेशिया की हवा में, ऐसी फुकेट की हवा में कश मारा था, अब मलेशिया की हवा में कश मार दिया। अभी यहाँ से टैक्सी लेनी है और अपने होटल पे हमें लेके जाएगी टैक्सी। बढ़िया होटल बुक कर रहा है उसके ट्विन टावर के पास में। क्या हुआ रचित, आज चूने पे चूना लग रहा है, तुमने किसकी शक्ल देख ली यार? पता नहीं यार, अभी हमारी टैक्सी बुक करी है हमने, ये सामने जो सूट पहन के लेडीज जाने लग रही। हाँ, ये हमारी टैक्सी ड्राइवर है, ये तमिलियन हिंदू है। अब क्या है ना, 150 रिंगिट में हमारी टैक्सी बुक हुई है, मतलब 3,000 रुपए की टैक्सी देख रहे हो, यहाँ से एयरपोर्ट से लेके होटल तक की 3,000 150 रिंगिट में हुई है। हाँ 3,000 की हुई। और होटल कितनी दूर है? सिर्फ 20 मिनट। रचित 1 घंटा। अच्छा 20 मिनट बाद वो टैक्सी आती जो हम ऑनलाइन देख रहे थे। ऑनलाइन ग्रैब पे चेक कर रहे थे, यहाँ पे ग्रैब ऐप चलता है, तो ऑनलाइन वो दिखा रहा था 70-80 रिंगिट दिखा रहा था, बट उसको टैक्सी को आने में 25 मिनट लगती, तो हमने सोचा कि कोई ना इसको 150 रिंगिट दे देते हैं।
और जल्दी से चलते हैं। आज सुबह से खर्चा हो ही रहा है, थोड़ा और फालतू हो जाए। क्या करें यार अब। हाँ। ये दुकान खाली पड़ी है, इसको ले क्या, यहाँ कुछ अपना धंधा खोल लेंगे मलेशिया में। इतना पता है कितना देंगे? इसका होगा कई लाख- हजार रिंगिट। लाख रिंगिट अगर देंगे तो कितना हुआ? 1 लाख रिंगिट हो गए ना, 20 लाख रुपए। हाँ नहीं, लेकिन 1 लाख रिंगिट में तो नहीं देंगे। हाँ 1 लाख रिंगिट में तो नहीं देंगे। क्या पता कितने का है, कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। You're really married. Yes, yes. You didn't wear the bangles? She, I don't know why she not wearing. Oh, mostly Westie all wear bangles like until here. तो गाइज अभी हम यहाँ पर आए हैं एक मिनी मार्ट में, मलेशिया के मिनी मार्ट में, राइट रचित? क्योंकि भाई ये देखो, ये हमारे थाई बाट तो यहाँ चलेंगे नहीं, अभी रिंगिट निकलवाने पड़ेंगे। देखते हैं रिंगिट कैसा होता है यार। मैंने रिंगिट नहीं देखा? नहीं। गूगल कर सकते थे, कभी ध्यान में नहीं आया ना, जरूरत पड़ी। पर गूगल आज देखेंगे। आज हम देखेंगे लाइव कि रिंगिट कैसे होते हैं। हाँ मैं भी देखूंगी आज फर्स्ट टाइम। देख, भाषा, लैंग्वेज को भाषा हम इंग्लिश में करेंगे सेलेक्ट। मलेशिया तो मले तो आती नहीं। गाइज मैं गलती से रचित का पिन दिखा रही थी। ये देखो भाई, अब दिखा दो। सॉरी अनेबल टू डिस्पेंस कैश, इसमें नहीं है। कैश ही नहीं है, अकाउंट में तो है, ये हमने सब उड़ा अकाउंट दिए। में है, ये देख ना, कैश विड्रॉल पे कर रहा हूँ। हाँ नहीं है सॉरी, गाइज। टेम्परेरी अनअवेलेबल। गाइस नहीं है गाइस। अब क्या बोलेंगे उसको? बोलते हैं ना इंडियन रुपीस के हिसाब से ले लो, ज्यादा ले लो ना। 3000 ले लो। ये वाला भी देख, ये भी नहीं चल रहा। ये ट्राई करता हूँ। ट्राई करो, क्या पता चल जाए। अच्छा ये वैसा है जैसे पेट्रोल पंप के आसपास वही होता है ना? हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके थे, हाँ तो वही ये है। एक स्टोर है, इसमें स्टोर क्या मिनी मार्ट टाइप का है ये भी। देख, हाँ आ गया, नहीं है वैसे। ये देख, इसमें भी नहीं है। और देख ये रिग्रेट को, ये देख, वी रिग्रेट को हरप माफ। हरप माफ मतलब कुछ वर्ड सेम है, कुछ वर्ड हिंदी के हैं, पर माफ हिंदी उर्दू। वर्ड नहीं है, उर्दू है। मतलब हम हिंदू लोग थोड़े उर्दू वर्ड बोलते हैं। नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। भाई नहीं कर रहा काम। चलो भाई मुंह लटका के फिर उनके पास। नाम तो पूछा ही नहीं भाई हमने हमारे ड्राइवर का। हाँ अभी पूछूंगा नाम। हाँ तो गाइज हम लाचार होके बिना पैसों के वापस आ गए, सॉरी बिना रिंगट के। तो अभी हम किसी अदर एटीएम में जाएंगे। ये हमारी टैक्सी में ना ग्रैब वाले ने टक्कर मारी। भाई सेफ है, लगी तो नहीं है, लगी तो नहीं। ठीक है भाई, ग्रैब वाले भैया हैं, हमारी मलेशिया में ठोक दी गाड़ी, टैक्सी ठोक दी। अंडरस्टैंड व्हाट आर यू स्पीकिंग? आई एम कस्टमर। ये देखो एटीएम, बैंक इस्लाम। बैंक इस्लाम, बैंक इस्लाम। हम अपने होटल पे पहुंच चुके हैं और होटल पीछे है, पर एटीएम नहीं मिला पूरे रास्ते, तो अभी कैश निकलवाएंगे। आओ रिंगिट अब दिखाता वो हूं। ड्राइवर मैडम को रिंगिट देने हैं। हाँ, आओ दिखाता हूँ रिंगिट कैसा होता है। यस भाई, हम बहुत ढूंढना पड़ा हमें एटीएम। अब देखो बस ये है कि ये वर्किंग है या नहीं। ये तो वर्किंग होगा ही, क्योंकि ये बैंक है। अच्छा चलो, थैंक गॉड इंग्लिश में लिखा है। पिन नहीं दिखा रही तुम्हारा। डोंट वरी। हो गया, आ जा। हो गया, टाइम लग रहा है। कार्ड दे दिया, रुको। गाइज वो वाली मशीन नहीं चली, अभी हम ये वाली ट्राई कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई यहाँ? आज तुम बेचारे ड्राइवर को घुमाओगे। गाइज वो भी नहीं चला, वो भी नहीं चला। अभी रचित ये वाला ट्राई कर रहे हैं। रचित अगर ये भी नहीं चला ना, तो इसका मतलब तुम्हारी कार्ड में कोई दिक्कत है। भाई एटीएम में कार्ड ही नहीं चला यार। थाईलैंड में तो धनाधन पैसे नहीं, एयरपोर्ट पे स्वाइप करा, हर जगह चल रहा है, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। कोई अब तो इसको दिक्कत बोलता है। हूँ, इसको कुछ क्या बोलता हूँ। बोलोगे? मैं कहूँगा करेंसी एक्सचेंज पे ले चल। हाँ यही बोलना रात पड़ेगा। को कहाँ मिलेगी करेंसी एक्सचेंज? देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा यार।
यार नहीं तो खाना भी खाना है, कैसे करेंगे? I tried in both 4 machines. No, at airport. भाई बोल रही है कि तुम्हारे एटीएम में कोई दिक्कत है क्या? फाइनली अब निकल जाएगा रचित। अभी मैं दिखाता हूँ रिंगिट कैसा होता है। भाई हम कब से डेढ़ घंटे से यही सोच रहे, 1.5-2 घंटे से। अब निकलेंगे रिंगिट। अब निकलेंगे। आगे लगाया पीछे लगाया है। पता है क्या दिक्कत आ रही थी? हाँ। इनकरेक्ट। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? प्रेस किए गए। दोबारा डालो यार। रचित के चेहरे पे खुशी आई। फाइनली भाई इतनी जगह भटकते हुए। इतनी जगह। रिंगेट पहले काउंट हुए। ये आ गए ये आ गए भाई। तो देख लो ऐसे होते रिंगिट। ये 50 रिंगिट है। हाँ ये सब यार 50 अलग अलग रिंगिट है। फोटोज मतलब पिक्चर्स है ना हर नोट पे। ये 100 रिंगिट है। हाँ नहीं सेम फोटो है ये देख। नहीं अलग अलग है कहीं पे। अभी बाद में दिखाऊंगी। चलो पहले यार वो देते हैं लेडी ड्राइवर को। हाँ बेचारी वो भी सोच रही है किन की बीच आके फंस गई मैं। ये देखो गाइस रिंगिट। चलो सो गाइस फाइनली एटीएम से पैसे निकल गए। अभी हम अपने होटल भी पहुंच गए हैं। अभी होटल में चेक इन करते हैं। लेकिन सबसे एक तगड़ी बात ये भी है, अभी सुबह से हमने कुछ भी नहीं खा रखा। एक छोटा मोटा सैंडविच सा खाया था। अभी खाना भी ढूंढना है। एक बार सामान वामान रखते हैं फिर खाना ढूंढने चलते हैं। थोड़ा घूम भी लेंगे रात को सिटी। ड्राइवर ने बताया हमारी कि अपने पासपोर्ट्स और अपने बैग्स वगैरह रूम में छोड़ के जाना, क्योंकि रॉबरी हो सकती है। कह रही इंडिया में जैसे यंग बालक बुड़क नहीं आ जाते, छीन छान के भाग जाए, मगर स्नैचिंग वगैरह होती है। कह रही हो सकती है पॉसिबली। फुकेट में तो ऐसा नहीं था, तो मैं चेन वेन भी निकाल के रख दूंगा या इसको ऐसे कर लूंगा। दिख तो नहीं रही? नहीं ऐसे करके चल लूंगा। कह रही पैसे वैसे हैं, अगर कोई छीन ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पासपोर्ट छीन लिया अगर किसी ने फालतू में दुखी करने के लिए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सारा सामान होटल में रखेंगे, बस फोन और पैसे लेके खाना खाने चलेंगे। होटल का नाम क्या है? सोहो। भैया हमारे लगेज का ना स्ट्रगल देख लो। इसके ना दोनों टायर टूट चुके हैं। एक टूटा है 2 टूटे हैं पता नहीं, बस कैसे कैसे उठा के लाई हूँ मैं ही जानती हूँ। भाई रिसेप्शन, जल्दी से रूम लेते हैं। रूम वैसे बुक कर ही रखा है हमने, एयरपोर्ट पे ही कर दिया था। गाइस ये देखो रचित ना अभी कस्टमर केयर से बात कर रहा है, अगोडा वालों से, जिस पे होटल की बुकिंग डाली थी रचित ने। हम यहाँ रिसेप्शन पे खड़े होके लगेज के साथ वेट कर रहे हैं और इन्होंने पेमेंट भी ले ली। ना तो रिफंड कर रहे हैं ना तो होटल दे रहे हैं, और हम पिछले 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं। हमारा नंबर भी ऑन नहीं है तो हम इनसे फोन लेके कॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे को रूम चाहिए, और अगर रूम नहीं मिल रहा तो मेरे को रिफंड चाहिए। ये है, बताओ। अगर रूम मिल जाता है तो इट्स ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मेरे को रूम चाहिए क्योंकि मैंने पे कर रखा है। तो आप मेरे को रूम दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको तो रूम अभी ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे एंड से। क्या मैं आपको कॉल होल्ड पे रह सकता हूँ सर 5 से 6 मिनट के लिए? हाँ डाल दो होल्ड पे, कोई ना, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर, शुक्रिया। ठीक है। गाइस मैं मलेशिया में एक पता नहीं 7-Eleven है क्या है, अपार्टमेंट टाइप का होटल है, पता नहीं क्या है, उसके बाहर बैठी हुई हूँ। देखो कैसे बैठी हूँ, सामान और पानी की बोतल लेके। भाई कितना बड़ा स्कैम किया है। और रचित उधर घूम घूम के 3 घंटे हो गए हैं फोन पे बात ही कर रहा है। मैंने कहा वो करे रिफंड ना करे छोड़ो, बस ये है कि हमें रात गुजारने के लिए कुछ मिल जाए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ के फंस गए। बस वही 10 मिनट के लिए सब कुछ हो रहा है। ना आज हमारी फ्लाइट मिस होती और ना ही हम मलेशिया में स्टे करते। आते इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। आज मतलब हम जब से सोकर उठे हैं ना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। एक तो सुबह रचित को उठाया, मतलब मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। फिर मैं फ्लाइट में सोई 2 घंटे, फिर टैक्सी की थी एयरपोर्ट से इधर होटल आने के लिए, फिर टैक्सी में सोई। बस मैं ऐसे ही इंस्टॉलमेंट पे सो रही हूँ, क्या कर सकते हैं। बस वेट कर रहे हैं। बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। बोलना चाहोगे? भाई क्या बोलूँ मैं, यहाँ मलेशिया में आके फंस गए।
एयरपोर्ट पे बोला था ना मलेशिया में फंस गए, सच में ही फंस गए। अगोड़ा पे फोन कर रहा हूँ, अगोड़ा वाले कह रहे कि प्रॉपर्टी वाले से बात करो, प्रॉपर्टी वाली कह रही अगोड़ा से बात करो। पैसे फंसे पड़े हैं, कमरा मिल नहीं रहा। यहाँ देखो कैसे बैठे खड़े हैं, सिब्बू फुटपाथ पे बैठी है, मैं यहाँ डोल रहा हूँ। दिखा दो कैसे बैठी हूँ। ये यहाँ बैठी है कि कुछ भाई मिले। अभी वो मैंने वो सिक्योरिटी भैया हैं, हाँ। उनसे अपने नेपाल के ही हैं। हाँ। तो मैंने उनसे बात करी, मतलब पहले तो मेरे को वॉशरूम जाना था, मैंने पूछा। अच्छा, ये अंदर एक दुकान वाले से बात करी थी ना अभी, ये बांग्लादेश से है, तो ये बता रहा था कि इसके पास पीछे होटल, तो इसका ही देख लेते यार चल के। अब रात खुद भर का है, इसके जानकार का होगा किसी का। रात भर या धक्के थोड़ी खाएंगे यार, देख रही है भूख भी लगी है, कुछ खाया भी नहीं। खाने के नाम पे धक्के खा रहे हैं बस। भाई मलेशिया में कांड हो गया, देख लो। चलो ये तो हो गया गाइस, इसकी इधर थोड़ी हेल्प मिल गई। हमारे पास फोन नहीं था, मतलब फोन है, यहाँ की सिम, यहाँ का नंबर नहीं है, तो नंबर भी है लेकिन नेट चलता है, सिर्फ कॉलिंग नहीं। हाँ नेट चलता है भाई, कॉलिंग नहीं होती। तो फोन मांग मांग के तो बात कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं कैसे रात काटी जाए आराम से। भाई यहाँ मलेशिया में आए थे यार, लेकिन फंस गए भाई, सच में फंस गए यार। सुबह से ट्रैवल करने लग रहे हैं, खाना वाना कुछ नहीं खा रखा, पानी पिया है बस, पानी पिया है सही। मैं बता तो रही हूँ, खाने के नाम पे हेल्प कर धक्के देगा खा एक रहे हैं। हमारी, वो होटल दिला देगा। चलो भाई, रात काटने का कुछ तो मिले अपना, फिर सुबह सुबह मैं कुछ और बुक कर लूंगा बढ़िया सा। आ जाओ, देख रहे हो कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी बुक करी थी। ये देखो ये होटल है, ये होटल के बाहर का व्यू है, और ये सामने देखो क्या बिल्डिंग है, वाह। ये बुक करी थी, लेकिन ये बुकिंग हमारी नसीब में ही नहीं थी। जब अगर अवेलेबल नहीं था यार, तो क्यों ऑनलाइन शो कर रखा था, पैसे भी ले लिए, और यहाँ आके कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। यार ये तो गलत बात है यार। चलो भाई, और ऊपर से टैक्सी ड्राइवर ने हमें थोड़ा सा ऐसे बोल दिया कि भाई यहाँ पे स्कैम वगैरह और फ्रॉड वगैरह, रोबरी हो जाती है, तो हम थोड़ा और दहशत में है इस टाइम। भाई अभी 2 कप नूडल्स लिए हैं कि कुछ तो पेट में जाए, उसके बाद होटल वोटल ढूंढने लग रहे हैं अभी। तो अभी ये समझ ही नहीं आ रहा था ये प्रोडक्ट, ये वाला, ये वेज है नॉन वेज है। तो अभी ना मैंने इनके स्टाफ को दिखाया और पूछा कि ये वेज है नॉन वेज है, क्योंकि मतलब कुछ नॉन वेज तो लिखा नहीं था, बट स्टिल कंफ्यूजन हो रही थी। तो अभी मैंने वो पूछा, तो अभी देखो इसका बिल करवा रहे हैं। पढ़ लिया, इसके और सारे ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख लिए, वेज है ये, इसमें ठीक कोई है। चिकन विकन कुछ नहीं है। ठीक रिंगिट है। क्या है, 1 रिंगिट है? हाँ। यार कैसे है ये, नकली नोट से चिल्ड्रन बैंक। 20 रुपए पॉलीमर नोट नकली है। 20 रुपए है इंडिया के। इंडिया के 20 रुपए और यहाँ के 1 ये रुपए। 80 हो गए। यहाँ का 1 रिंगिट, इंडिया का 20। नेपाल का 30। नेपाल का 30। नेपाल का 30 रुपए, सही है यार। और देखना ऐसा लग रहा है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे नहीं खेलते थे हम। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है कुकिंग, पेट भरने का जुगाड़। रचित का तो हो गया। दोनों कप वाले दोनों इसी में डाल दिए आ गया। हाँ। गाइस अभी मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे लगेज रखा है। लगेज में ना मैंने वो 2-3 कप नूडल्स रखे थे, वहीं से ले लिए थे मैंने 7-11 थाईलैंड से, फुकेट से। मुझे लगा कि आगे काम आएगा, फिर वो बच गए थे तो मैंने ना लगेज में डाल लिए थे। और देखो क्या हुआ, वही काम आ रहा है, क्योंकि जो रचित ने लिया था ना वो अजीब सा था, गिलगिला सा। मेरे को तो मेरा ना जी घबरा गया। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मैं लेकर आई हूँ फुकेट से, इससे तो फार बेटर है। तो अभी मैं वो लेने जा रही हूँ, वो खाऊंगी। इतना चली हूँ ना यार, आज मैं इतना चली हूँ, आज बहुत पैर में दर्द हो रहा है। देखो भाई, एक ये मैंने यहाँ से खरीदा है, ये मिला है मेरे को वेजिटेरियन। तो भाई फाइनली ना अभी एक जगह बुक करे हैं यार, और होटल तो मिला ही नहीं, तो हमने वो बंक बेड होते हैं ना जो हॉस्टल टाइप के, वो बुक करें। इस वाले होटल में भी जाके पूछ के आए थे, यहाँ भी अवेलेबल नहीं था रूम, और इसमें जो रूम था वो था 32,000 रुपये मात्र का। लेकिन रेट पूछा मैंने, 3 तो बज चुके हैं, 12 बजे तक के लिए भी हमें देते हैं। फिर रात के 3 बज चुके हैं, अभी भी ये लगेज लेके घूमने लग रहे हैं। ये सारा करा धरा 22,000 रुपये के लगेज का भाई। अभी भी होटल नहीं, मतलब देख लो भाई, अभी जैसे यहाँ पे स्कैम सा हो गया था अपने साथ, अगोड़ा वाला, वो ऐसा जाके वहाँ ना हो जाए, क्योंकि पेमेंट कर चुका हूँ मैं, वो भी 2 दिन की। वहाँ जाके कभी बोले कि भाई अवेलेबल नहीं है। एक जगह तो डूब गई, अब दूसरी जगह भगवान जी, बस मैं तो कब से प्रे कर रही हूँ बस। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे, पैर भी राम राम कर रहे हैं मेरे।
हमने सोचा था बढ़िया अपना होटल में चेक इन करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो गए, खाना खाने जाएंगे, कुछ नहीं हो पाया भाई। वेलकम टू मलेशिया गाइस। पता है कई कई जगह बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घूमना फिरना बैड है, लेकिन सही है। हाँ तुम तो वैसे भी एडवेंचरस हो, तुम्हारा एडवेंचर ही हो रहा है। सही है भाई। मलेशिया में मारा करो तुम ऐसे ही। मैं तो सोच रहा हूँ भाई, मैं तो सोच रहा हूँ सोलो ट्रिप वगैरह मारनी शुरू कर दूँ, क्योंकि ये मेरे साथ दुखी हो जाती है। मेरा क्या है, अपना तो क्या झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना झोला लेके चल पड़ेगी हर जगह। लड़कियों को तो चाहिए होता है थोड़ी सुविधा भाई। ये देखो भाई विंटेज कार, पता नहीं कौन से जमाने की है। मित्सुबिशी की तो नहीं लग रही है मेरे को, कौन सी कंपनी की है भाई, पता नहीं कौन सी कंपनी है। इस पे लिखा है कोल्ट, COLT। और ये भाई मलेशिया में हम ऐसे ही रात को देख रहे हो हांडने लग रहे हैं। हमारे ऊपर झुकी हुई है। ये ऐसा नहीं लग रहा दुबई टाइप? हाँ दुबई है भाई, पूरा दुबई टाइप का है। चलो देख रहे हो कैसे हांडना पड़ रहा रात को। इमारतें तो बहुत सुंदर सुंदर है भाई, देख रहे हो। ये देखो, अरे यार स्ट्रीट लाइट इतनी हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। ले भाई वो देख रहे हो, 2 बाइकें कैसे गई। भाई कदम आ गए हैं अपने जहाँ हमें जाना था। बस खुशखबरी मिलनी चाहिए, सिर्फ इसी में जाना है। ये है द बेड करके स्टे है एक। चलो एक बढ़िया है, साथ में ही 7-11 है, कुछ हल्का फुल्का, मना ना हो, यहाँ मिल जाए। रात कट जाए बस हमारी भाई। पता है 2 दिन का ऑर्डर कैसे, ऑर्डर क्या रहा, बुकिंग मैंने कैसे करी। पहले मैंने कर दी कल की बुकिंग, फिर देखा यार डेट तो कल की डाल दी मैंने उसमें, मतलब सेलेक्ट कर दी। फिर मैं कहा यार अब आज की और दोबारा करनी पड़ेगी, तो इसलिए 2 दिन की बुकिंग हुई। फिर मजे आ गए, राजी होगी राजी। फाइनली भाई चेकआउट कह रहा, चेक इन हो गया हमारा। और अब फाइनली सुबह के निकले हुए हम, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अभी भी कर नहीं रहे हैं। रात के बताया ना 3 बज चुके हैं। सुबह होने वाली है, 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। 4 सुन फिर कुछ खाने नहीं चलना, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। क्या पूरी रात जागोगे? देखते हैं ऑनलाइन अगर कुछ आया तो, वरना फिर थोड़ा सा फ्रेश होके थोड़ा चल। मैं नहीं चलूंगी, कुछ स्कूटी बाइक रैपिडो टाइप कुछ कर लेना, ग्रैब होती है ना इधर। हाँ मैं पैदल नहीं चलूंगी भाई, देख रहे हो कैसी शक्ल हो सुबह गई। से अबे 30 यार किलो वजन के साथ चल रही। फर्स्ट फ्लोर तो दबा दूं? हम देखना यहाँ कहाँ से दबेगा? वो रहा ना। अरे यार हाँ, क्या यार? अब दबा है, तब से लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी कर रखी है मैंने। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलता हूँ। गाइस यहाँ के ये रूल होते हैं कि अपना लगेज लेकर तो हम आ गए, लेकिन अभी ना हमें ये लॉक कर दिए गए हैं, तो इसमें अपने शूज वगैरह मतलब फुटवेयर सब हमने बाहर ही रखने होते हैं। तो अभी रचित अपने रख रहा है। यहाँ पे ये स्लीपर यूज करनी है। अच्छा ये वाली स्लीपर यूज करनी है। दो मिले हैं हमें, 2 लॉकर। देखियो, एक एडिडास एक नाइकी। तुम एडिडास लोगे? कोई भी ले लेंगे। लेकिन तुम्हारा देखो, एक एडिडास एक नाइकी है। अच्छा तुम यही कह रहे थे। सही है। तू अपने शूज उतार के उसमें डाल दे। और इसके अंदर है हमारा बंक बेड। ये देखो लगेज सीधा खड़ा नहीं हो रहा, इसकी भी टांग टूट गई भाई। इस लंगड़े के साथ अपने लेके चल रही हूँ मैं। ये देखो गाइस अपने पति की शिकायत करूं, पता उसने क्या किया। मैंने कहा कि रचित देखो जब से हम ना ट्रिप पे निकले हैं, मैंने चाय नहीं पी। एक बार पिलाई थी तुमने फुकेट में, मैंने कहा चाय पीने का मन कर रहा है। रचित ने पता है क्या किया, ये देखो पूरे महीने भर के एक साथ चाय मंगा दी, कह रहा पीती रह। मैंने 2 चाय ऑर्डर करी थी, मुझे थोड़ी पता था एक चाय में इतनी ज्यादा आएगी। भाई देखो इतनी चाय, मतलब पूरे महीने भर की मंगा दी आज तुमने। और इसके साथ कप आया नहीं है, तो 7-11 से कप ले लेते हैं। गाइज आज मैं ना लेकिन मेरे को ठंड लग रही थी, इसको छू रही हूँ ना तो गरम गरम फील हो रहा है। आज मैं बताऊँ रचित की आपको कौन सी हरकतें, 2 हरकतें बताऊंगी। पहले ना रचित ने वो किया अगोडा पे, जब हमारी वो हो गई थी एक बार, उसने स्कैम कर लिया था, दोबारा बुक किया हमने वहाँ स्टेयर पे बैठ के। तो रचित ने ना आज की जगह कल की बुकिंग डाल दी कि भाई हम आके कल रहेंगे। मैंने फिर बोला कि यार देखो उसको तुमने कल की डाल दी। फिर रचित ने पता है क्या किया, फिर मैंने आज की बुक करी। फिर आज की बुक करी। फिर पता है क्या किया रचित ने, सिर्फ एक पर्सन की कर दी, मतलब सिर्फ अपनी अपनी कर ली। तेरी करी खाली। अच्छा
फिर यहाँ पे आके अपने लिए दोबारा पे करा, फिर दोनों की बुकिंग हुई। भाई मतलब 2 बार कैसे गलती कर सकते हो? अरे एक बार सुबह तो से होटल ट्रैवलिंग में ऐसे ही हो रखा है। भूख के मारे। ये देखो, ये है इस हॉस्टल का वो वाला रूम कह रहा क्या है, ये लंच एरिया। और देखो यहाँ भी वो लिखा हुआ है, नो ड्यूरियन फाइन 200 वाट। 200 वाट समझ रहे हो, 4000 रुपये का फाइन है अगर ड्यूरियन लेके आ गए तो। ये देखो यहाँ पे छोटे मोटे गेम्स वगैरह रखे हैं। ये बहुत सारी बुक्स हैं, एक आधी बुक अभी पढ़ूंगा मैं चाय पीता पीता। और ये देखो वो गेमिंग मशीन रखी है सामने। ये एक ट्रैक्टर के ऊपर टेबल बना दिया है और अभी यहाँ पे चाय निकाली जा रही है। छाट रहा हूँ कोई बढ़िया सी बुक पढ़ने के लिए। अच्छा, चाय हमें पड़ी है ये 20 रिंगिट की। ये 2 जो चाय की थैली है 20 रिंगिट की। एक चाय 10 रिंगिट की, मतलब ये ना टोटल 12 रिंगिट की थी। टैक्सीज वगैरह और डिलीवरी फीस लग के 20 रिंगिट हो गया टोटल। यार नहीं खुल रहा ये कुछ। रुक जा, 20 रिंगिट वही कितने हो गए? 20 × 20 400 रुपये। ले भाई, चीयर्स। टेस्ट करके बता कैसी है। मीठा कम है मेरे हिसाब से। ठीक है, मसाला टी है ना, मसालेदार चाय है। सो गाइस, फाइनली हमें पसरने का अड्डा मिल गया है और ये है हमारा। हम पता है धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हॉस्टल है, थोड़ा सा कम आवाज में बोलना पड़ता है और यहाँ पे अलाउ नहीं है शोर शराबा करना। मैं दिखाता हूँ भी हम कैसे लेटे और कितना बड़ा हमारा ये है वो। मैंने कहा ब्लॉग बना ले। रचित क्या था, नहीं सब सो रहे हैं, सुबह बना लेंगे। देखो दिखाता हूँ, रुको। वहाँ पे सारा सामान रख दिया और ये बेड है और बस ये चद्दर है। यहाँ पे ये ऊपर एक लाइट है, ये सामान रखने की जगह है, वो कपड़े टांगने की। एक सेम बेड मेरा भी है ऊपर, पर मेरा बेड खाली पड़ा है। मगर यार बोर होऊंगा मैं, नीचे बोर होएगी। रचित का बेड ऊपर है लेकिन रचित ना इसी पे सोया है। एक जनों का बेड है लेकिन इसी पे सो गया। कह रहा हम अलग अलग हो जाएंगे मेरे। भाई ऊपर बोरियत है यार, फर्स्ट फ्लोर पे अकेला सोऊंगा, ये ग्राउंड फ्लोर पे अकेली सोएगी। हम ना एक कुछ बात भी करनी होगी तो कैसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तेज तो बोल ही नहीं सकते। और अगर एक बार नींद आ गई तो किसको होश है, कौन उठ रहा है ना। चलो भाई, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। लाइट ऑफ करेंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। करो करके दिखा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और कल घूमेंगे सिंगापुर, सॉरी कहाँ है, मलेशिया। सिंगापुर यहाँ से 3 बगल घंटे में का रास्ता है बस से। चलो बाय बाय, लव यू। बाय। सारे कुछ और बोलो, जय श्री राम, बाय बाय।